बोलिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यही 2-3 बार करना है। क्लैपिंग कोई नहीं कर रहा। दो बैठेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा। किसी भी तरह की परेशानी होनी चाहिए तो मैं तुरंत पहुंच जाती हूँ। क्यों ये बताएगा? बताओ क्यों नहीं जाते? जोर से सब लोग इस चीज को मानते हैं कि हम नहीं सोच पाते हैं। लक्षण को हम जान नहीं पाते हैं तो हम डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते हैं। इसीलिए ये समय मनाया जाता है और उसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है और उपचार है उसको जानने की जरूरत है। तो ये चूंकि जागरूकता की कमी है मानसिक रोगों के बारे में, तो इसीलिए ये सप्ताह पूरा मनाया जाता है। और पूरा एक विभाग ही हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट बना दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट है जिसमें मेंटल हेल्थ के लोग या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये सब लोग काम करते हैं। हो पाए बता सके क्या दिमाग को आराम दे सके, खुशी दे, वही तो मेडिटेशन भी करवाई थी। अच्छा लगा था पूरे भी आपको? ठीक है लगा मतलब आपको क्या तो ध्यान नहीं आ रहा है। क्या तो बस यही उद्देश्य होता है आज का दिवस मनाने का। मानसिक बीमारियों के प्रति भी स्टार्ट नहीं हुआ क्या? हो गया। आईटीसी कोऑर्डिनेटर पहुंच चुके हैं। आमंत्रित करती हूँ श्री मिठाई भैया को कि वो आए। सचिला आर्ट ऑफ लिविंग से श्रीमती प्रतिमा शर्मा मैडम, श्री मनोज कुमार जैन सर एनएसपी प्रोग्राम और मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रसिद्ध दास मैडम और हमारे बीच उपस्थित श्रीमती सुमित्रा बुनकर मैडम जो कि एनएसपी प्रोग्राम से हैं। मैं आप सभी का और यहाँ उपस्थित हमारे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। परिभाषा वर्ण
कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला गाने के साथ तालियां देकर स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ मैं मैडम का स्वागत करती हूँ। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय और अपर संचालक उच्च शिक्षा सरगुजा संभाग डॉक्टर रिजवानुल्लाह सर, हमारे महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर और भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिन्हा सर, मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षिका आर्ट ऑफ लिविंग श्रीमती प्रतिमा शर्मा, श्री मनोज कुमार बिसेन, महाविद्यालय मनोविज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका श्रीमती ज्योति लग्रा मैडम, यहाँ उपस्थित सभी तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग से आमंत्रित सदस्यों को आए और आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबके साथ साझा करें। जोरदार तालियों के साथ राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज के हमारे सम्माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर रिजवानुल्लाह साहब, आज के हमारे मुख्य अतिथि एक ऐसे हैप्पी पर्सन हैं जो वास्तव में अपने पूरे जीवन काल में मैंने कभी इनको एग्रेसिव होते नहीं देखा। जितने साल मैं तो यहाँ पढ़ा भी हूँ और अब यहाँ का फैकल्टी भी हूँ, लेकिन हमारे बिखेर में गया तो कभी मैंने टेंशन में कभी नहीं किया। इनके जीवन में आज मुझे लगता है कि ये हैप्पीनेस है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के श्री मिठेल इक्का जी, हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो विभाग है हमारा मेडिकल कॉलेज में, चिकित्सालय में, उसके हमारे सभी एक्सपर्ट डॉक्टर्स, योग संस्थान के सभी एक्सपर्ट और विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति विश्वास, मैडम लकड़ा और सभी फैकल्टी मेंबर और हमारे महाविद्यालय के सभी एम्प्लॉय, सभी तृतीय चतुर्थ वर्ग आज नहीं है, आज सभी हमारे आपके वक्तव्य से हम सभी काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं हमारे प्राचार्य महोदय करती हूँ कि वो आए और अपने संबोधन से हम सभी को प्रसाद करें। बहुत बहुत स्वागत है प्राचार्य महोदय। उपस्थित हमारे अध्यक्ष विके लक्का जी, विभाग की विभागाध्यक्ष दीप्ति विश्वास मैडम, ज्योति मैडम, सोनी मैडम और हमारे यहाँ बीच उपस्थित हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल सिन्हा साहब, विषय विशेषज्ञ जो हमारे डॉक्टर्स गण हैं और साथ ही साथ जो मैडम आई है ममता मैडम, इन सभी का पूछने के तरफ अग्रसर करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है आज के संसार में, इस जीवन में सभी क्षण तनाव से ही गुजरना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को, और वो तनाव कभी परिस्थितिवश होता है जो हमारे बस में नहीं होता, और कभी हमारे स्वयं के निर्मित होता है। कुछ काम हम ऐसे जाने अनजाने में कर जाते हैं जो अकारण ही हमें तनावग्रस्त कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि काश मैं ये काम नहीं किया होता तो अभी मैं इतना चिंतित, इतना तनाव, इतना दुखी नहीं होता। तो हमें उन्हीं क्षणों को तलाशना है कि ऐसे कौन से समय आते हैं कि जब हम अपने आप को इन विपरीत परिस्थितियों के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं और उसके बाद तनाव झेलते रहते हैं, और उनसे बचने या निकलने का उपाय क्या होता है। और
और जो परिस्थिति बस होती है जिसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता, वो तो संकट तनाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनसे भी निकलने का मार्ग होता है। ऐसा नहीं है कि हम सरेंडर कर जाए परिस्थितियों के आगे। और जैसे पिछले बार आत्महत्या दिवस मनाया जा रहा था, तो विश्व में क्या पूरे देश में प्रदेश में ही आप आए दिन सुनते होंगे, पढ़ते होंगे अखबारों में कि अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर कर्ज का बहुत दबाव था। मैं श्री मिखाइल सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने उद्बोधन से अपने इस महाविद्यालय के प्रति उनके जो भी अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। तालियों के साथ मैं इस योग को नहीं चुना गया। मैं आप सबों को, आप पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि ये स्वस्थ दिवस ऐसा चीज है जो एक दूसरे से अगर हम प्रेम से रहें तो कभी हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसलिए आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग, पूरे स्टाफ हो, शुरू से सब लोग मेल प्रेम से रहें, छात्र हो, सब एक दूसरे से मेल प्रेम से रहना, एक दूसरे का बुराई ना करें और मेल प्रेम से रहें, तो हमेशा आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और प्रचार साहब को और मनोविज्ञान के अधिकारी और स्टाफ और सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हमारे जो भी विषय विशेषज्ञ हैं ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं हमारे मंच पर उपस्थित तनाव प्रबंधन और कैसे तनाव से दूर रह सकते हैं, इसके लिए मेडिटेशन एक अच्छा साधन हो सकता है। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती प्रतिमा शर्मा मैडम को कि वो मंच पर आए और मेडिटेशन की एक्टिविटी के द्वारा हम सबको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रिलीफ, रिलैक्सेशन या शांति किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं ये बताएं। जोरदार तालियों के साथ मैं प्रतिमा शर्मा मैडम को मंच पर दीदी और सभी स्टाफगण का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए। हम सभी जानते हैं, आप लोग जान गए कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ और ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है और जो इनके संस्थापक हैं श्री की 150 कोर्सों में इसका उपयोग हो रहा है सुदर्शन क्रिया का। तो अगर हम बहुत ज़्यादा में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, हम अपने कार्यस्थल में भी काम करते हैं, तो हमको आपस में कैसे जो स्टाफगण हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनसे हमको कैसे हम ताल में बंद हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं। ध्यान रखिए कि जब हाथ ऊपर जाएगा तो हमारी मुट्ठी खुल जाएगी और जब हाथ नीचे जाएगा तो हमारी मुट्ठी क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। एक सामान्य श्वास लें और एक लंबी गहरी और धीरे धीरे खाली करें। अब हम स्पर्श काउंट के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों हाथ की हल्की मुट्ठी बंद कंधों के सामने, ऊपर हाथ जाएगा तो मुट्ठी खुल जाएगी, नीचे आएगा तो बंद हो जाएगी। सामान्य श्वास में करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7,
करेंगे इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, in 7, in all the mice and the kids are making. गैस पर उपस्थित मनोविज्ञान विभाग के HOD मैडम, सहायक प्राध्यापक मैडम और हमारे जो मैडम अभी मेडिटेशन करवाई हैं और जो भी यहाँ उपस्थित है और आज के मुख्य अतिथि हमारे सहकर्मी और यहाँ उपस्थित जितने भी आप लोग उपस्थित हैं सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैडम ने पहले ही चर्चा की आज मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह भी चल रहा है, तभी हम लोग ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ एक्टिविटी, मोबाइल भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो भी एक मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। आप किसी भी कोई भी नशा कर रहे हैं, ब्राउन शुगर, हेरोइन, चरस, गांजा, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो भी नशे की श्रेणी में आता है। डिप्रेशन और बहुत सारे ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जिससे लोगों को काफ़ी जिंदगी में नुकसान होती है। सबसे जो घातक समस्याएं होती है वो है डिप्रेशन। और जहाँ तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें देखा गया कि सबसे जो मूल कारण है, मूल रूट कॉज जो है वो है तनाव, स्ट्रेस होती है लोगों में। फिर बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, केमिकल डिसबैलेंस होता है, जो हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसमें डिसबैलेंस होने लगता है और उसका जो मूल कारण है तनाव होता है। तनाव के कारण ये सारी चीज़ें होती है और इनके बाद व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, उनके कार्यकलाप में परिवर्तन होने लगता है। तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत सारे आप लोग उपाय जानते हैं, कसरत करते हैं, योगा करते हैं, दौड़ लगाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे। चलिए, JBMR क्या है? एक तरह से मानसिक और शारीरिक रिलैक्सेशन देता है। जैसे मैं जब भी आता हूँ मैं एक ही चीज बताता हूँ कि हमारे जो यहाँ से यहाँ तक की जो पर्सनालिटी बनी होती है, हमारा जो फिजिक और जो भी पर्सनालिटी बनती है उसमें दो तरह के अंग होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक अंग सभी होंगे, कोई भी आदमी शारीरिक रूप से अच्छा है, रॉकेट की तरह काम करता है, स्पीड बहुत अच्छी बढ़िया होता है। इसमें जो भी क्लाइंट होते हैं हम लोग क्योंकि आपको इजीली इसको कर सकते हैं, हम लोग बुला के जो भी हमारे पास मरीज आते हैं तो हम लोग करवाते हैं, 1-2 सेशन करवाते हैं, उसके बाद वो खुद सीख जाते हैं तो घर में जाके डेली करते हैं। अगर हम मानसिक तनाव में हैं या कोई भी हेल्दी आदमी मेंटली या फिजिकली, और जैसे मैंने उस इमेजिनरी वाले में बोला था 2-3 बार सांस अंदर खींचना है और छोड़ना है। बेटा धीरे 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 आप सांस लीजिए, थोड़ा सा पॉज मारिए, रुक जाइए, उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़िए, दोबारा उसी को करिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। इसको और लंबा खींच सकते हैं तो और लंबी ले जाइए, धीरे 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 सांस लीजिए, थोड़ा सा पॉज मारिए, रुकिए, धीरे 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 सांस छोड़िए। इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करना है। इनहेल, एक्सेल, इसी प्रोसेस को 3-4 बार करने के बाद वेरी गुड। अब आप अपना ध्यान इस हाथ में लगाइए, दोनों हाथ को फैला दीजिए, वेरी गुड। ये दायां हाथ पे आप कंसंट्रेट करिए, बाकी अंग को भूल जाइए। इसमें धीरे धीरे आप मुट्ठी बांधिए, धीरे धीरे बांधिए मुट्ठी, और जोर से बांधिए, धीरे धीरे हाथ को मोड़िए, कस के मोड़िए और मोड़ते जाइए, और जोर से मोड़िए, जितना टाइट हो सके करिए, जितना भी टाइट हो सके करिए, और स्ट्रेस अनुभव करिए, तनाव महसूस करिए।
खूब तनाव महसूस करिए। फिर धीरे धीरे आप रिलैक्स होइए और इसको छोड़िए, खोलिए हाथ को, एकाएक नहीं, धीरे धीरे ढीला करिए और ढीला करिए और ढीला करिए। रिलैक्स 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 महसूस करिए, रिलैक्स महसूस करिए, खूब टाइट करिए। वेरी गुड। तनाव महसूस करिए जितना हो सके। फिर धीरे 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 हाथ को खोलिए, खोलते जाइए, हाथ को ढीला करिए, खोलते जाइए, रिलैक्स महसूस करिए। धीरे धीरे खोलते जाइए, पूरा हाथ खोल लीजिए धीरे धीरे। रिलैक्स बोलिए, रिलैक्स रिलैक्स, 2-3 बार रिलैक्स करिए। वेरी गुड। अब अपना ध्यान पैर पर, पैर को टाइट करिए जितना हो सके। अपने पैर को ऐसे मोड़िए, मोड़ते जाइए, टाइट करिए, तनाव महसूस करिए, जितना हो सके तनाव महसूस करिए। खूब तनाव, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सारे महसूस करिए। फिर धीरे धीरे पैर को छोड़िए, धीरे धीरे आराम से छोड़ते छोड़ते बोलिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यही 2-3 बार करना है, 2-3 क्रम में करना है। फिर दूसरे पैर को करना है। टाइट महसूस करिए, तनाव महसूस करिए, खूब तनाव महसूस करिए, गुस्सा महसूस करिए, फ्रस्ट्रेशन महसूस करिए। फिर धीरे धीरे पैर को ढीला करिए, आराम से ढीला करते जाइए, नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। बोलिए, रिलैक्स रिलैक्स। उसके बाद आप अपने आँख पे आइए, हाथ मत लगे, हाथ को धीरे धीरे टाइट करिए, टाइट करिए, जितना हो सके टाइट करिए। तनाव महसूस करिए, गुस्सा महसूस करिए। हाथ को नहीं बेटा, हाथ को ढीला महसूस करिए, तनाव महसूस करिए, गुस्सा महसूस करिए। फिर धीरे धीरे ढीला करिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब काफी शॉर्ट हो रहा है। 2-3 चीज ध्यान रखना है। जैसे बच्ची ने जूता पहनी थी तो हमको इस टाइम जूता नहीं पहनना है, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप ढीला कपड़ा पहनते हैं तो ये सब चीज़ों के लिए अच्छी रहती है, इसीलिए इनको पैर मोड़ने में दिक्कत हो रही है। अंगूठी, घड़ी, जो भी ये सब रहते हैं वो सब आप हटा दिया करिए उस वक्त, आराम से करिए। तो आपने थोड़ा सा 2-4 मिनट तक किया, कैसा महसूस किया? कुछ फर्क हुआ? बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हुआ सर। आप लोग और कोई कर रहे थे क्या? पीछे मैं देख रहा था, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चलिए, जोरदार तालियां। ये है ना? मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को स्ट्रेस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्ट्रेस से प्रिवेंशन के लिए आया हूँ। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने, मेरे को लग रहा है, बैठे बैठे जितना सोचा सबने भारी तनाव ही लिया है सुन के, है ना? कि इतना सारी बीमारी हो जाती है, मेंटल बीमारी ये होता है, ये होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों का ना फल कब खाते हैं? जब भूख लगती है। कोई भी सुबह खाते हैं, रोज खाते हैं कि तीज त्योहार में खाते हैं, या फिर उपवास वगैरह रखते हैं तब खाते हैं? कभी कभार। अच्छा, कभी कभार भी हम लोग क्यों खाते हैं? एक अवसर मिल जाता है इसलिए खा लेते हैं, है ना? बहुत टेंशन, स्ट्रेस भी यही है। छोटी छोटी काम में डेली आने वाली चीजें और आती रहेगी, जब तक जीवन है आती रहेगी। हम उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट है ना?
चलिए मैं अभी छोटा सा एक माइंड सामने ऐसे लाइन से खड़े हुए ताकि उसको पकड़ने बनेगा, ठीक है। गेम का रूल ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को जब बॉर्डर बोलूंगा तब बॉर्डर खींचना है, आपके से पकड़ना है ना। और इसमें देखिए अपने पास कितने हैं, 5 बॉर्डर, 10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो नहीं पकड़ पाएगा हाथ छूना है, छूना है, ठीक है। हाथ मैंने बोला हाथ, कोहनी, कंधा, आंख, नाक, हेड, कमर, बॉटल। 5 राउंड करेंगे, आप काउंट करिएगा 5 राउंड में कौन कितने बार पकड़ा है, ठीक है। 1 सेकंड, हेड, बॉटल। फिर से रखिए, जल्दी से फिर से रखिए, 2 ऊपर, ये देखना है, ओके। एक बार फिर से करते हैं, है ना। चलिए, कमर, कंधा, घुटना, कमर, कंधा, हेड, नेक, ईयर, हैंड, कोहनी, कंधा, कमर, हेड, माउथ, लिप्स, ईयर, बॉटल। वेरी गुड। लास्ट चांस है, लास्ट, उसके बाद गेम शिफ्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। ईयर, चिक, माउथ, हैंड, कोहनी, कंधा, गला, हेड, ईयर, बॉटल। इसको जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं या ऐसा कभी मौका मिलता है, हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है वो एक्टिव होता है और हमें काम करने के लिए एक्टिवेट करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जितना ऊंचा बना सकते हैं आप, है ना, वो बनाना है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वहां से आपको सिर में रख के लाना है बिना पकड़े। 10 हैं, 10 लोग रहेंगे, 10 के 10 अपना एक एक करके उठा के लाएंगे। जिसका गिर जाएगा वो फिर से लेके आ सकते। पिरामिड गिरेगा नहीं, आप दोबारा नहीं सुनिएगा, रखते जाना है, गिरेगा तो फिर से बैठना पड़ेगा। कोशिश करेंगे अपने हाथ से रखते जाना है, आराम से भाई, बैलेंस नहीं होना चाहिए।